मुझे कृपया बताएं, हो सकता है कोई गलती हुई हो। और 4 सूत्र हमें मिले हैं: ममता, समता, क्षमता और निर्भयता। इन 4 सूत्रों को अगर हमने जीवन में अपना लिया तो शिविर का आनंद हमें साल भर आएगा। ममता सबसे पहला, मैत्री भाव। अपन पढ़ते जरूर हैं रोज, मेरी भावना मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, और घर के लोगों से ही नहीं रखते। तो मैत्री भाव जब हम सारे जगत के जितने भी जीव हैं, जीव मात्र के प्रति रखेंगे, अपने तरफ से उनके प्रति क्षमा भाव रखेंगे, वो हमारे प्रति क्या सोच रहे हैं उसको ना विचारते हुए हम अपने तरफ से उनके प्रति क्षमा भाव रखेंगे, तो हमारे भीतर अपने आप ममता भाव आ जाएगा, और हमें फिर कभी किसी जीव का दिल दुखाने का मन भी नहीं होगा। ये है ममता वास्तव में। तो हम अपने तरफ से तो क्षमा कर सकते हैं, ये तो हमारे बस में है। दूसरा हमें कर पा रहा है नहीं कर पा रहा उसकी वो जाने, हमें उससे क्या लेना देना। वो तो हमें अभी 10-25 साल के लिए इस पर्याय में साथ में मिला है, उसके बाद मैं कहाँ तू कहाँ पता भी नहीं रहेगा, तो अपन निभा लें उतने दिन, क्या दिक्कत है। तो ये विचार करके अगर हम मैत्री भाव को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ममता क्या है ये हमने जीवन में उतारा, ये कह सकते हैं। और जिसके जीवन में ममता आएगी उसी के जीवन में समता आएगी। भाई उसको किसी के प्रति जब द्वेष भाव ही नहीं होगा और वो दूसरों के बारे में विचार करना बंद कर देगा कि कौन मेरे प्रति बुरा सोच रहा है, ये विचार करना वो बंद कर देगा। क्योंकि उसने तो छोड़ दिया ना कि जिसको जो मेरे बारे में सोचना है सोचो, मैं तो केवल अपने बारे में सोचूंगा। क्या सांसारिक जीवन में असंभव है? बिल्कुल संभव है। काम करते अपने को निमित्त रूप में देखना तो बिल्कुल संभव। भाई सामने वाले को मुझे बताना थोड़ी है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं क्या विचार कर रहा हूँ, ये तो मेरे श्रद्धा का विषय है, मेरे मन का विषय है। मैं अपने लड़के को जब चाटा मारता हूँ और किसी दूसरे के लड़के को चाटा मारता हूँ तो भाव में अंतर रहता है कि नहीं। मेरे लड़के को मैं प्यार से चाटा मारता हूँ और दूसरे के लड़के को क्रोध में चाटा मारता हूँ। वही जब यहाँ अपन दोहरा व्यवहार अपना सकते हैं तो क्रियाओं में क्यों नहीं अपना सकते। भाई जब मैंने निश्चय कर लिया कि मेरा कुछ नहीं है तो फिर क्यों मैं उसे अपना नहीं सकता जीवन में। मुझे तो केवल श्रद्धा करना है कि मैं दुकान पे बैठा हूँ, उसके बाद भी मुझे निर्णय ये करना है कि ये दुकान तो अपने आप चल रही है, मैं तो इसमें निमित्त मात्र हूँ। ये तो पहले गहराई से हमें समझना पड़ेगा, तब ये जीवन में आता है। तो अपन बात कर रहे थे समता की, कि अगर मुझे कोई गाली भी दे रहा है और उस समय मैं ये मान लूँ कि ये तो मेरे पूर्व जन्म का शत्रु है और वो शत्रु इस जन्म में आके मेरे से अपना शत्रुपना निभा रहा है, और अगर मैंने इसके शत्रुता को नष्ट नहीं होने दिया, अर्थात इसको इस शत्रुता को भोगने नहीं दिया इस जीवन में, तो ये अगले बार फिर मिलेगा अपनी शत्रुता पूरा करने के लिए। तो ये इसी जन्म में अपनी पूरी कर ले शत्रुता। उसको जो करना है वो करे, उसकी वो जाने। मैं अपने तरफ से उसको अगर क्षमा कर दूं कि भाई तू गाली दे रहा है, दे ले, एक नहीं दो दे ले, मुझे तुझे कोई जवाब नहीं देना है। अगर मैं ये निश्चय करके बैठ जाऊं तो सामने वाला कितनी देर गाली देगा। तो इस तरह से मैं दूसरे के प्रति द्वेष भाव जब रखूंगा ही नहीं तो मेरे जीवन में अपने आप समता आ जाएगी, और जब समता आएगी तभी निर्भयता आएगी। और अगर समता नहीं है तो निर्भयता भी नहीं आने वाली है। फिर कोई ना कोई भय हमारे भीतर लगा ही रहेगा कि वो मेरा कुछ ना कर दे और ये मेरा कुछ ना कर दे, जैसा भय मुझे लगा रहेगा तो निर्भयता मुझे आएगी नहीं। और निर्भयता नहीं आएगी तो मैं अपनी क्षमता का फिर दुरुपयोग करूंगा। जो क्षमता मुझे अपने स्व की ओर दृष्टि करने के लिए उपयोग करना चाहिए, जो पुरुषार्थ मुझे अपने स्व की ओर दृष्टि करने के लिए उपयोग करना चाहिए, मैं उसको दूसरों को देखने में खर्च करूंगा। अर्थात अपनी क्षमता का दुरुपयोग करके मैं पूरे समय विभाव भाव में रहूंगा, और जब विभाव भाव में रहूंगा तो फिर स्वभाव में तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे 4 सूत्र जो हमें मिले हैं इस शिविर में, उसको अगर हम जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये शिविर में आना सफल होगा। और भय की बात अपन करते हैं कि मन भय, झड़प भय, दृष्टि भय, जो तारण स्वामी ने 3 भय दिए हैं, उन 3 भय को अगर अपने जीवन से भगाना है तो ये 4 चीज़ें तो जीवन में आना बहुत ज़रूरी है।
क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरे के प्रति द्वेष करते रहेंगे तो 3 काल में हमारा कर्तापना छूटने वाला नहीं है, और जब तक हम कर्ता बने रहेंगे तब तक हमें सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, अर्थात हमारा दृष्टि भय जाने वाला ही नहीं है। और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो चारित्र भी नहीं होगा। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तो आत्मपथिक हैं, आत्मा के मार्ग पर चलने वाले हैं। कल अपन ने एक उदाहरण लिया था रात में तीर्थंकर परमात्मा का, कि तीर्थंकर परमात्मा के सामने 100 इंद्र हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अरे वो 100 इंद्र हाथ जोड़ के वास्तव में खड़े रहते हैं तो वो किसको नमन करते हैं, ये तो अपन विचार करें। अरे वो केवल ज्ञान लक्ष्मी को नमन कर रहे हैं। वो बाहर में जो शरीर दिख रहा है तीर्थंकर परमात्मा का, उसको नमन थोड़ी कर रहे हैं। वो वहाँ तो महिमा केवल ज्ञान की है, और वो केवल ज्ञान की महिमा के सामने वो सिर झुका के खड़े। और वो केवल ज्ञान लक्ष्मी प्रकट करने की क्षमता मुझे भी इस मनुष्य भाव में मिली है। इस मनुष्य भाव में अगर मैं उस केवल ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता का दुरुपयोग करूंगा तो मैं निश्चित रूप से निचली गतियों में ही जाऊंगा, ऊपर की गतियां मुझे मिलने वाली नहीं है। ऐसा मैंने इस शिविर से सीखा है, और मुझे लगता है कि ये 4 सूत्र मैं अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगा। जय तारा।